भगवान का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान प्रकट हुए हैं, आज भगवान ने अवतार ले लिया है, अब भगवान को हमें पूजन करना है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके और अपने मन में संकल्प करें या जल हाथ में ले करके संकल्प कर लें कि मेरे परिवार आदि के कल्याण के लिए मैं संकल्प बोलता हूँ। आप हाथ में जल फूल लेकर के और दक्षिणा रख करके संकल्प करिए। हरिओम एतत्तस्य विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो भगनी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मनमंत्रे कृत्रेता द्वाप्रांति अष्टामस्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे कुमारिका खंडे जम्बूद्वीपे आर्यवृत्ते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे गंगा यमुनो क्षेत्रे महामांगल्य प्रदे मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम शुभ पुण्यतिथौ सोमवार वासरान्वितायाम, आज सोमवारी है ना, तो सोमवार वासरान्वितायाम अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं फलाने फलाने मंडलांतर्गत है, और उसके बाद जहाँ आप पूजन कर रहे हैं उस जगह का नाम लें, जो भी जगह है फलाने, और अपने घर में कर रहे हैं तो अपने स्वयं गृहे अपने घर में कैसे करें, मम से परिवार से यानी अपना गोत्र उच्चारण कीजिए यथा था गोत्रोत्पन्नो, और अपना नाम लीजिए यथा था नामने, और पत्नी सहित करिए सपत्नी को सहितम से परिवारस्य से कुटुंबस्य से बांधवस्य से पुत्रस्य से पौत्रस्य सप्सु ऐश्वर्याधिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन रक्षणार्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम सभायाम लोके वा राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अखिल भय व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा जन्म सकाशाब्दे केचिद विरुद्ध चतुर्थम अष्टम द्वादश स्थानस्तथा क्रूर ग्रहस्ते सूचितम सूचिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थानस्तथा शुभ फल प्राप्त्यर्थम आधिदैविकाधि भौतिकाध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सायुज्य सारूप्य सालोक्य सामीप्य मुक्ति काम है सर्वेषु ग्रहेषु ग्रहकृत राजकृत पापात शमनार्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भगवान बाल कृष्ण अभिषेक हेतुवे संकल्पमहं करिष्ये। यद जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेविति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोमं आहं जानि गर्ध्वं त्वं जासि गर्भं महे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि ये पठे चरणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधर देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। इस प्रकार से गणेश जी का ध्यान करके और आप भगवान शालग्राम को एक किसी पात्र में रख लें और दूध दही शहद घी गंगाजल ये पंचामृत एक पात्र में स्थापित कर लें। एक कलश पर नारियल आम की टहनी रख करके आप उस कलश का पूजन करें। कलश को सातिया बना दें, तिलक लगा दें और उसमें धूप दीप दें, पुष्पमाला पहनाएं, बढ़िया बढ़िया पुष्पहार पहले लेकर के आप रख लें। और उसके बाद में भगवान शालग्राम को या भगवान लड्डू गोपाल को जो भी आपके पास व्यवस्था है उस बर्तन में एक पात्र में उसको रख लें। पहले उनके ऊपर जल डालें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम गुंग सर्वतः स्पृत्वा अति अतिष्ठ दशांगुलम है। जल में गंगा जल मिला करके जरूर रखें, गंगा जल से वो और पवित्र हो जाता है। इस प्रकार जल से स्नान करें, 4 बार जल डालें। पादोर पादो समर्प्यामि नमो नमः, हस्ते हाथ से डालें, फिर अर्घ देना भगवान को। हस्ते अर्घ्यो
अर्घ दें। पाद्योर पाद्यो समर्पयामि, हस्तेरर्घ्यो समर्पयामि, मुखे आचमनीयम, चम्मच से जल डालें, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, फिर जल डालें स्नान के लिए, स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान भगवान को कराएं और श्री सूक्त का और पुरुष सूक्त का पाठ करें। ओम सहस्र शीर, आप जल्द पंचामृत डालते जाएं भगवान पर, पंचामृत चम्मच से बार बार डालते जाएं, या शंख आपके पास है, शंख में लेकर के धार बांध करके भगवान को चढ़ाएं, वरना चम्मच से ही आप डालते जाएं। और ओम सहस्र शीर खा पुरुष है सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम गुंग सर्वतः स्मृत्वा अति अतिष्ठ दशांगुलम मैं पुरुखे वेद गुंग सर्वयत भूतम यत च भाव्यम उतामृत अमृतस्वैशानु यदनेनोदतिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयांचे पुरुखे पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुधर उदेत पुरुषे पादवस्य भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामत शासनानस्नेऽभि ततो विराड जायते विराजो अधिपुरुषे स जातवत्यरिचत पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्मादज्ञात सर्वभूतैः संभ्रतं प्रखदाजयं पशून्ताञ्चक्रे वायव्यान् अरण्याग्राम्याश्च ये यत् तस्माद् यज्ञात् सर्वतैरिचैः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायते तस्मादश्वा जायन्ते ये के च उभयादते गावो हि जगिरे तस्मात् जातजावये तं यज्ञं बर्हिषि प्रयुक्षन् पुरुषं जातम् अग्रते तेन देवा वाजन साध्यारिष्यस्य यत् पुरुखं वियदधु कतिधाविय कल्पयन् मुखं किमस्य आसीद बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखम् आसीद बाहु राजन्य कृते उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां गुं शूद्रो अजायते श्रोत्राद्मजाय चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायते श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते एवं नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसि शरणोद्यौ संव्रतते पदभ्यां गुं भूमिर्दिशे श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन् यत् पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तो शासीदाज्यं ग्रीष्मीद्वै शरद्धवि सप्ताशासन परिधय स्त्री सप्तसमिधा कृता देवा यद् यज्ञं तन्वानावधन् पुरुषं पशुमहे एवं यजनेन यजमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाने सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। इस प्रकार से भगवान को श्री सूक्त पुरुष सूक्त से पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद श्री सूक्त से कराएं। ओम हिरण्यवर्णां पंचामृत डालते जाएं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमय लक्ष्मीं जातवेदो मावहे तां मावहे जातवेदो लक्ष्मीं नभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्पुरुषान्नहं अस्पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देव उपै श्रीमादेवी जोस्तां काम शास्त्रहिन्य प्रकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तृपयन्तीं पद्मेशतां पद्मवर्णां तां योपि श्रियं चंद्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्विनशतां त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपसोदजातो वनस्पतिस्तववृक्षोद्विलवै तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्त्राश्च बाह्याय लक्ष्मीः उपेतु मां देवसुखे कीर्तिश्च मणिनाशे प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे अक्षुतपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं मे सर्वां निर्गृणुद मे ग्रहात् गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽपि श्रियं मनसे कामाकोतिं वाचै सत्यमिषीमहि पशूनां रुमनस्य मयि श्रीं श्रियतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वाच्य मे कुले ॐ मात्रं पद्मालिनीं आपै सृजन्तु स्नग्धानि
श्री चिलकित वस में गृहे नीचे देवीं मातरं श्रियं वास्य में कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्यमलक्ष्मीं जातिदोमावहे आर्द्रां ये किरणिष्टिं स्वर्ण हिमालीं सुवर्णां हेमालीं सूर्यां हिरण्यलक्ष्मी जातिदोमावहे तामावहे जातवेदो लक्ष्मी नपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास स्वनमिंदें पुरुषान्नहम्। इस प्रकार से पंचामृत से श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से भगवान को स्नान करा करके उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा करके अपने सिंहासन पर रखें। आपने जो गद्दी बनाई है जो भी है सिंहासन तैयार पहले करके रखें और कपड़े से सूती कपड़े से शुद्ध कपड़े से भगवान को पोंछ करके उनको वस्त्र पहनाएं और वस्त्र पहना करके उनके स्थान पर भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके उनको फूलों की माला पहनाएं। फूलों की माला पहना करके तिलक लगाएं, चंदन उनको भगवान को लगाएं, धूप दीप जलाएं। उसके बाद वह उनको फूल फल मेवा मिष्ठान आपने जो भी भोग में तैयार किया है भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं और उस पर तुलसी जरूर डाल दें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। उसके बाद घंटी बजाएं और भगवान को जब बैठ जाएं भोग लग जाएं फिर भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद भगवान को बार बार प्रणाम करें और कहें प्रभु आप बार बार इसी प्रकार हमें आनंदित करने के लिए हमारे घर में विराजमान हो, हमारे हाथों से आपकी पूजा होती रहे, हम इस संसार से मोहित न हों, केवल आपको दर्शन के लिए ही मोहित रहें, आपकी माया से मोहित ना हों, आपके दर्शन के लिए मोहित रहें, आपके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता रहे, आपके बिना हम रह न सकें ऐसा हमारा हृदय हो जाए और दिन रात आपके ही पूजन अर्चन में लगे रहें और अंत में हमें आपकी प्राप्ति हो, हम जन्म मरण से रहित हो जाएं, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से भगवान से बार बार प्रार्थना करके दंडवत प्रणाम करें। फिर चरणामृत ने भगवान को जो आपने स्नान करवाया है उस चरणामृत को सब लें, सबको बांटें और उसके बाद भगवान को जो आपने नैवेद्य का भोग लगाया है उस प्रसाद को सबको बांट करके स्वयं भी ग्रहण करें और बस भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करते रहें कि हम आपको भूलूं नहीं, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, रात दिन मैं आपका स्मरण करता रहूं। इस प्रकार से भगवान के ही स्मरण में उनकी लीलाओं को गा करके श्रवण करके उनके चरित्रों का श्रवण करके ही जीवन व्यतीत करते रहें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करके भगवान को जो है वहाँ कीर्तन करें और आप जो भी कर सकते हैं रात भर जागरण करें, कीर्तन करते रहें और इस प्रकार से भगवान से सारी प्रार्थना आदि करके कीर्तन करके और फिर आप नैवेद्य भोजन करके फलाहार जो भी कुछ आपको करना है वो ठीक रात को 12 बजे आप कर लें। उसके बाद आपको और कीर्तन अगर इच्छा है करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, खूब कीर्तन करें, वरना विश्राम के लिए चले जाएं। बस भगवान से यही प्रार्थना करते रहें कि रात दिन मैं आपका स्मरण करता रहूं, आपका ही भजन करूं, आपको ही याद करूं, आपके लिए ही संसार के सारे काम करूं, आपके लिए मुझे आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा न लगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करके विश्राम करें। नारायण।